आप अपने किसी चतुर सेवक को भेज करके वट वृक्ष का दूध मंगाइए। बहुत अच्छा प्रभु। अरे ओ चतुर्गा, पैदा हुआ बोलिए सरकार। अरे जाओ और वहाँ से वो वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अरे मैं तो अपने वट का दूध पी गया, अब नहीं है, दूध खत्म हो गया। अरे जाओ जाओ लेकर के आओ जल्दी। अच्छा लेके आना पड़ेगा। ठीक है सरकार, अभी लाया। मंगा रहे हैं। ओहो, अभी लेकर के आया महाराज। वो वट वृक्ष का वही लंबा वाला पेड़ है जो अभी लाया सरकार, अभी लाया। वट वृक्ष के पास जाता है, वट वृक्ष का दूध लेकर के गाँव को जटाओं में वर्णित कर लिया। ये लो प्रभु वट वृक्ष का दूध। अनुज सहेतु सिरजटा बधाजे, अनुज सहेतु दीर्घ सुमंत नयन जल छाये, दीर्घ सुमंत। बनाते थे, परंतु आज बटके दूध से जटाओं को बना रहे हैं। विधाता तेरी गति जानी नहीं जाती। नाथ कहो अस को सजना था, ले रथ जाओ राम के साथ। हे नाथ, कौशल ने मुझसे कहा था कि सुमंत तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। वर दिखाए सुर सरन भाई, आनो फेर बेग दुल्हा। और मन को दिखा करके सुरसरी नदी का स्नान करवा करके 10 और 14 दिन वन में घुमा करके इनको वापस ले आना। कृपया से कहो गुसाई, जस कहो करो भर सोई। भोले भगवान देखा जाता है नहीं, बन जाए श्रृंगार, वापस चलिए अवध को, सन्मुख रथ तैयार हो गई तेरी की आज्ञा। वन में सरकार विराज चुके, तो तेरे हृदय गगन में जब बलदानों के घंट साज चुके। अब चलिए महलों को चलिए। मंत्री ही राम उठाइए प्रमोद, आज तो धर्म आत्मा है, धर्मज्ञ है, और सभी प्रकार की जो धर्म की बातें होती हैं उनको भली भांति जानने वाले हैं। फिर भी आप इस तरह से धर्म का शोधन कर रहे हैं। नहीं तात, आपको ये भली भांति याद है, हमारे ही वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, रंतिदेव हुए, बलि हुए, जिन्होंने धर्म के लिए अनेकों संकटों को सहन किया है। और उसी धर्म को सुलभ करके मैंने ये फल पाया। तार धर्म दूषण सत्य समाना, धर्म दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण वेद, पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। बस उसी धर्म को सुलभ करके पिताश्री के वचनों को मान करके मैं वन में आया हूँ। आप इस तरह से शोक मत त्याग कीजिए। जैसे ही पिताश्री हमारे हितैषी हैं, वैसे ही आप ही हैं। इसलिए आप अयोध्या के लिए लौट जाइए और हमारे पिताश्री को धैर्य धारण करवाइए। बेटा राम, यदि आप नहीं जा सकते हो तो जनक नंद जी को वापस कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं के सहारे से
महाराज से कुछ जो है सारा मिल जाएगा। आप स्वयं ही पूछ लीजिए। हे जनकनंदिनी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप अयोध्या के लिए चलिए, जिससे महाराज के प्राणों को सहारा मिल जाएगा। राजकुमार, आप मेरे पूज्य पिताश्री के समान हैं। मुझे आपको प्रत्युत्तर तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि मंत्री, प्यारे मंत्री, जैसे सोने की चमक कभी सोने से दूर नहीं होती और हाथों के धोने से हाथों की रेखा कभी भी उनसे दूर नहीं होती है। स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है। हंसनी हंस को तज करके मरुभूमि में चैन न पा सकती है। मैं स्वामी को छोड़कर नहीं जा सकती, आप मुझे क्षमा करें। उनका चुलखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़े निश्चित जानी। अरे प्रभु ने रात बनाए के बाद हे तात सुमंत चले घर जाओ, कौशल नगर पे वज्र करो, आग लगो सवरी लग जाओ, जहां मात करे घाट अवधेश पिता अमरा में जाओ, लौटे हेत कहो न हमसे चाहे शीश विदा हमारे में जाओ। और हाँ, तेरा के कई माता से अब बीते साल जलाए हुए हम कांटे थे जो निकल गए, अब बरस में राज चलवाए हुए। और यही कहना साथ साथ वह माता में उतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके बड़े आभारी हैं। चले जाइए आप, हम तीनों में से आपके साथ कोई नहीं जाएगा। चले जाइए। सकुच राज शपथ दिवाई, लखन सदेश कहियो जन जान। हे तात, आपको मेरी करोड़ों सौगंध है, जो भैया लक्ष्मण ने ये कटु वचन कहे हैं, आप अयोध्या में जाकर के पिताश्री को नहीं कहिएगा। आपको मेरी सौगंध है। हे तात, छोटे के वचनों को दिल की पटिया पर मत लिख लेना। कर जोर मेरी ओर से यही निवेदन कह देना कि माताएं दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष व्यतीत करके फिर दर्शन चरणों की पाएंगे। इन 14 वर्षों में क्षण मात्र उनको भूलेंगे, अपने मन के मंदिर में हर वक्त उनको पूजेंगे। तात, हमारा प्रणाम कहना और ये भी कहना कि हमारे ओर से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए तात। सुमंत जी निवेदन करते हैं, पैया पड़ू में तेरी राम, अवध को लौट चलो, लौट चलो मेरे राम, मेरे राम, लौट चलो मेरे राम, अवध को प्रभु श्री राम जी वापिस करते हैं अयोध्या के लिए। रतहा क्यों है राम तन हेर हेर नाई, एक निषाद विषाद बस धुने शीस पछता। चलिए आगे के लिए प्रस्थान करिए और किसी केवट को बुलाइए, वह अपनी नौका लाए और हमें गंगा के पार कर दे। आओ प्रभु, गंगा जी के किनारे। प्रभु श्री राम जी जंगल के सहारे सहारे जा रहे हैं। पावन गंगा जी के किनारे पहुंचेंगे, जहां केवट नाव लेकर के भगवान श्री राम जी को आज पार उतारेगा। उतारेगा नहीं, आज नाव मांग रहे हैं। लिखा है वर बस राम सुमन बताए, ओ वर बस
सजे तीर आपको चलिया। गंगा जी का किनारा है और आप केवट को आवाज लगवाएं। ओहो सरकार, देखो वो मगर भगा जा रहा है, मगर तू रह रहे चलेगा, एक तुझे खा जाएंगे। आ जाइए। हाँ प्रभु श्री राम जी पहुंच जाते हैं और केवट को आवाज लगाते हैं, आए तुम्हार मरम मेरा। भगवान श्री राम जी आज केवट से मांग रहे हैं, बेटा चटलबा रजुआ को बुला कर के लाओ, कहो घाट पे राम जी आवत रहे। किसको बुला करके लावत रहे? रजुआ को बुलावत रहे, पप्पा को बुलावत रहे, राम जी घाट पे आवत रहे। ओ पप्पा, कहाँ है रे क्या? ओ सरकार बुला रहे हैं पप्पा। कहाँ कह रहे हो? सरकार आए। हाँ, और बबू बुला रहे हैं। चलिए क्या बबू लेके सीखे ना है, धीरे धीरे चलिए। ओ बाबा, ओ पप्पा, पकड़ ले डंडा, पकड़ ले। आजा आजा, अंतों से परेशान करते रह रहे हैं हमें। आजा बाबा आजा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कम पड़े, जनथ गंगा पार प्रभु केवट के द्वार खड़े। आजा बच्चा, ओ बच्चा सीधा आजा, आजा सीधा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कम पड़े, जनथ गंगा पार प्रभु अरे चंदरुआ, ओ पैदा हुआ। अरे तू इतना बड़ा हो गया। हाँ बप्पा, ओ बप्पा की कैसी कृपा है। ओ बप्पा, मेरे नेत्र खुल गए। ओ बप्पा, तेरी तो बच्चा सी खुल गई है। क्या लगता है बप्पा? अब मैं बहुत बड़ा है, वो मेरे ब्याह करवा देना। भगवान जय हो, आपका दर्शन मुझे आंखों का ममीरा हो गया। आज मेघ जलने से अनमोल हीरा हो गया। इस तरह सेवक तो स्वामी के दो चार हो, हे स्वामी एक हो और सेवक दो चार हो। जय हो प्रभु। आइए कहिए प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? ए छोड़ा चंदरुआ, पैदा हुआ बप्पा। अरे आए आए रघुवीर आए, गंगा से तीर आए, आए रघुवीर आए। आए रघुवीर आए गंगा के तीर।
सेवा करूं प्रभु? ये तो जंगल है, मेरे पास कुछ नहीं है, गरीब हूँ। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम आपसे थोड़ी सी मदद मांगने के लिए आए हैं। आप जाइए प्रभु, करने लायक हूँ, अवश्य करूँगा। तो जाइए और अपनी नौका को लेकर आइए, हम तीनों को गंगा के पार कर दीजिए। क्या कहा भगवान? नौका तो मेरे पास नहीं है प्रभु। तेरा नाच ला रहे हो भगवान से झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारी शादी में मिली थी ना, वो नाम तुम्हारी शादी में नहीं आता है को चुप। अच्छा मैं चुप, ठीक है बाबा। भगवान मेरे पास नौका नहीं है। तो फिर हमें और कोई मार्ग बताइए। क्यों नहीं है? इसका कारण है। क्या? सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन चरणों की रज में। पत्थर और शिला पर प्रभु इस तरह ये अक्षर हो गए, अरे मेरी काट की लवका तो छूटे ही छू मंत्र हो गए। प्रभु आपके चरणों में बहुत जादू है। भैया केवल, तो क्यों ना आप मुझे उपाय बतलाओ जिससे यही प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। हे प्रभु, और कोई कार्य मैं नहीं जानता। इसी नौका से मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यदि ये नौका आपके चरणों की रही लगते ही और उड़ गई स्वर्ग के लिए, तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा भगवान। जो प्रभु पाए अवश्य का चाहो, मोहे पद पदम पखारन कहो। लेकिन प्रभु एक उपाय बताता हूँ। कहो। यही घाट से थोड़ी दूर प्रभु कचरो जल धार दिखाई हो, धरनी होगी घरनधार, धरनी घर के समझाई हो, पर मारे नाथ लखन में सत, पर नाथ न नाव चढ़ाई हो। देखिए, देखो भगवान गौर करके, ये सारा आपके भाई का होता है तीर और कमानों से, छूट कर धनवा से बाण या लघु केवल के प्राणों से। मगर इस बात का लम नहीं भगवान, मैं मर जाऊंगा भगवान, मैं तो इस भव सिंध से तर जाऊंगा भगवान। मरूंगा किसके हाथों से? जो श्री रघुवर का प्यारा है। अरे मरूंगा किस जगह पर? यहाँ गंगा की धारा है। महाराज मैं मुक्त हो जाऊंगा। भैया केवल, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, लेकिन आप अपना संशय कहो। मेरा संशय ये है प्रभु, आपके चरण पखारना चाहता हूँ। जब तक आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक आपके लिए नौका नहीं बनाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। पद कमल धोय चढ़ाए नाथ उतराई हो, वह राम राम दशरथ शपथ सब सची कहो। हे भगवान, आप मेरे सर पर हाथ रखोगे, मैं आपके चरण पखारूंगा। क्यों? कि मैं आपको पूरी तरह से जानता हूँ। गौतम की नारी अहिल्या आपके चरण की धूल लगते ही अपने पति लोग को उड़ गई, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। ए चतुआ, अरे वो प्यारे रे लाभो लाभो कटुआ,
सरोज आराम आराम से दो, ठंडा लग रहा होगा भगवान को। बड़ा भाग का आज जिनके चरणों से साक्षात गंगा जी प्रकट हुए हैं। देखो चटुआ रही थी कभी घूमती शंकर जी के केश मंडल में, कभी घूमती रही थी ब्रह्मा के कमंडल में, लाए थे इन्हें भाग्य रख इस पुण्य शादी में। अरे वही गंगा की लहर उठ रही है मेरी शादी में, ले जन्नत ले ला बप्पा। ओ बप्पा, ओ छोटे थोड़ा में छोटे भक्ति के लिए और बकरियां है ना, बकरियां। हाँ ऐसा करना, जहाँ बकरी बनती है ना उस जगह पे छिड़क देना। और बकरी पे छिड़क दूं? हाँ सारे घर के अंदर। अरे जगरवा को भी पिला देना, सबको पिला दूं? ठीक है भगवान। और जल्दी से आजा, नहीं लगता है ना तेरी शादी मिल रही है घाट पे। बाहर काबू लेके आ, नहीं लगता। ठीक है भगवान। जलपान कर आओ प्रभु। आप सहित परिवार कृपाल कर प्रभु पुन मुदित जलपान कर आओ प्रभु। आप सहित परिवार कृपाल कर प्रभु पुन मुदित परिवार। आप ही नहीं, कितना परिवार है, जितने पितर थे। ओ बप्पा, ओ नाम लिया आगे बढ़ा बेटा, घाट पर बढ़ा दूं आगे। हाँ प्रभु जी विराजमान होंगे। आजा 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 बेटा भगवान। आओ भगवान। ओ बप्पा, आजो। मछली करने लगा। भगवान आगे बात किया। आओ भगवान। और कभी कभी भगवान को भी और भक्तों के काम पड़े और जाना सदंगा पार प्रभु के वट की नाव चली। मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया की। Thank you.
उत्तरखांड भय सुरसरी रेता सिया राम उत्तरखांड भय सुरसरी रेता सिया राम यही कछु देना उत्तराई के लिए मेरे पास इस समय केवट को देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। स्वामी, इन्होंने हमें गंगा जी से पार किया है, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें उत्तराई में कुछ न कुछ प्रदान करें। स्वामी, ये लीजिए, ये मेरी मुद्रिका है, इन केवट को आप उत्तराई में दे दीजिए। यही किसिया जान रहानी मन मुदरी मन मुदरी मुदरी मन मुदरी भैया केवट राज, ये तुम्हारी उत्तराई है। लाओ 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 हमारे भगवान से उत्तराई नहीं देते हैं। और बप्पा बप्पिया ने लगी, ये बहुत अच्छी अबूती है। भगवान, हम आपसे उत्तराई नहीं दे सकते हैं। नाथ आज में काहे न पावा मिटे दोष दुखदार हमको पाप लगेगा। क्यों? कि हम तो यहाँ से गंगा जी से पार करते हैं भगवान, और आप तो संसार से पार करते हैं। क्यों? कि जात पात न्यारी करी मेरी और तुम्हारी नाथ, देखे उत्तराई मेरी जात ना बिगाड़ी। नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, देखे उत्तराई मेरी जात ना बिगाड़िए। आए तुम मेरे घाट, मैंने तो प्रभु उतार दिए, और आऊं जब तुम्हारे घाट तो मुंह को उतारिए। प्रभु पार करने के बाद अब मुझको पार लगा देना, करने के बाद मुझको पार लगा देना। पार कर दिया। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझको भी पार लगाना। ओ बप्पा देखो, भगवान पे तो अब कुछ है नहीं है, बेचारे वो आए अपने घर से, क्या हो गया? अपने गांव में से, उनके पास कुछ नहीं है देने लेने के लिए है। और देखो यहाँ पर कितने भगवान के भक्त बैठे, कोई भी भगवान की उत्तराई नहीं दे रहा है। बाबा कैसा घाट है? आपसे नहीं है, भगवान से नहीं, भगवान आप देते हैं। जब देते हैं ना बेटा, हाँ कहते हैं चप्पल फाड़ के देते हैं। अरे भगवान तो देंगे, पर भगवान के भक्त भी तो बैठे हैं यहाँ। देखिए ये बड़ा सुंदर समय है, भगवान के पास कुछ नहीं है, चले आए हैं अयोध्या को छोड़ करके। और केवट की उत्तराई जैसे हम नाव में बैठते हैं तो जरूर देनी पड़ती है। अगर आप लोग चाहें तो आपकी शुभ कमाई में से अगर केवट के लिए उत्तराई देना चाहते हैं तो अपने अपने शुभ कमाई में से कुछ न कुछ दान जरूर करेंगे। तो दान बैठो अभी मंत्री श्रवण यहीं पर शिंगवेरपुर में ही है। मंत्री श्रवण आप अयोध्या के ओर नहीं गए क्या? सोच सुमंत विकल दुख दीना, दुख जीवन रघुवीर विहीन। मेरे जीवन को धिक्कार है जो रघुनाथ के बिना शरीर में प्राण रह रहे हैं। मंत्री
सुमंत्र आप अयोध्या की ओर लौट जाइए और महाराज को धीरज बनाना और कहना कि तुम्हारे पुत्र राम लक्ष्मण पुत्रवधू सीते गंगा के उस पार ऋषियों से मिलते हुए चित्रकूट की ओर निकल गई। ठीक है सखा, अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। जाओ सुमंत्र जाओ। वचन न आव हृदय पछताई, अब काहे में ओ रे। वचन न आव हृदय पछताई, अब काहे अवध प्रवेश की अध्यारे, बैठे भवन रथ राख द्वारे। अब मुझे चलना चाहिए, चलने का समय है। हाँ लक्ष्मण, अवध प्रवेश दशरथ जी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसी समस्या आते हैं फिर तो क्या ये लगा, अब मैं चलना नहीं चाहता हूँ।
कहा हमारा श्रवण नहीं है, वह मैं उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। और श्रवण ने कहा, अरे राजा दशरथ, जिस प्रकार से आज हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्यागन कर रहे हैं, एक समय वह आएगा तेरे 4 पुत्र होंगे और पुत्र वियोग में प्राणों का त्यागन तू भी करेगा। और शांतनु ऋषि ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। एक तो हत्या मेरे आंखों के देखते देखते हो गई। जब ज्ञानावती से मैंने कहा मां तुम भी पानी पी लो, ज्ञानावती ने कहा नहीं। अरे कानों को खोल सुन अवधपति, हो निर्पति हाल तेरा, पति का सौकर विहीन बहा, हो अंतकाल देहांत तेरा। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग ना ठंडी होती है। ए मुझे के पास खड़ी होकर राम ने पूरी करती है। और उसने भी अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। कौशल्य, आज वही तीनों प्रेत आत्माएं मुझे बुला रही हैं अपने पास। मैं जा रहा हूँ। रघुनंदन प्राण विनीत, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मेरे प्यारे राम, रघुनंदन मेरे प्राणों के प्यारे, तुम्हारे बिना मुझे जीते बहुत दिन बीत चुके। अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ। जानकी लखन हित चित जात हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, राम 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 कही राम कही राम राम कही राम पर हर रघुवीर विरह गए रामचंद्र भगवान की। कोई नहीं चाहता कि भगवान राम क्या हुआ स्वामी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। दशरथ जी संसार को छोड़ कर चले जाते हैं। वशिष्ठ जी आते हैं, तब वशिष्ठ मुनि समय कहे अनेक इतिहास, सो निवारे समय कर निज विज्ञान प्रकाश। ज्ञान में शोर हो रहा है, यानी महाराज का श्रम हो गया। रानियों शांत, कहते ही आया है तू जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ गया, एक बांधे जाए जंजीर। आया है इस जगत में, अरे वो कूच करेगा, जीने का इल्जाम है, एक दिन अवश्य मरेगा। रहे न राजा वो चक्रवर्ती, रही न रानी वह रूपवंती। रहे न वृक्षा जलमूल शाखा, रहे न ब्रह्मा वेद भाषा। जो आया है उसको जाना है। अब ऐसा करिए, शिव को महाराज जी की लाश को तेल की नक्का मंगाकर तेल बढ़वाकर उसमें रखती जाए। शान भरत पर जाहू और एक देख के लिए किसी दूत को भेज करके भक्त जी को बुलाया जाए, क्यों वो अपनी नजहर में है, वो आकर के दाग संस्कार करेंगे महाराज। इतना कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठाए कोई भाई। शांत रानियों, कोई बात नहीं, शांत। महर्षि वशिष्ठ जी ने दूध को बेच करके भरत जी को ननिहाल से बुलवाया। यहाँ पर दशरथ जी को एक तेल की नाव में रखवा दिया। बड़ा गमगीन दृश्य है। भरत जी वहाँ सपने देख रहे हैं तो कोई परिवार का जाता है। यहाँ से जब सूचना मिलेगी भरत जी आ रहे हैं
कोई न मेटना कर्म गति, कोई न मेटना कर्म गति, कोई न मेटना। यहाँ भरत जी अपने ननिहाल पे हैं। आज क्या कारण है? ऐसा स्वप्न मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सो रहा था, बड़ा भयानक स्वप्न